सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिएगा आज का करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अभी है नाइट का वक्त और ये देखिएगा मेरी रसोई कैसे फैली हुई है। और अभी मैं खाना खाने का मेरा बहुत तेज़ी से मुझे भूख लग रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरी मनपसंद सब्ज़ी होती है तो खाने की इच्छा मेरी बढ़ जाती है। तो ये देखिएगा मैंने बनाई है आज आलू बड़ी की सब्ज़ी और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। देख आप लोग भी देख रहे होंगे ना, खाने में बहुत टेस्टी लग रही है। तो चलिएगा पहले खा लेती हूँ मैं खाना, उसके बाद स्टार्ट करूँगी कुछ और काम, क्योंकि बर्तन वर्तन सारे काम मुझे अभी करके सोने होते हैं। सुबह के टाइम पे ये सब नहीं करा जाता। तो ये देखिएगा अभी कमरा भी बिल्कुल ठीक ठाक से हो रहा है, क्योंकि बेटा खेल रहा है लड्डू के साथ में। उसने खाना खा लिया गरम गरम आज। और मैं अब खाना खाती हूँ बैठ के आराम से तसल्ली से टीवी चला के, क्योंकि एक बार उसके पास रिमोट का आ गया ना हाथ में तो फिर वो किसी को कुछ नहीं देखने देता। तो चलिएगा आप लोग भी कर लीजिएगा मेरे साथ डिनर। तो खाने का जो मन होता है ना, सब्ज़ी को देखकर होता है। तो कभी कभी अपनी मनपसंद सब्ज़ी भी बना लेनी चाहिए। और थोड़े से दाल रखी थी सुबह की, तो बेटे को वो भी दी है। थोड़ा सा ये उसने करके खा लिया। बस खाना वाना मेरा हो गया है। अब भी देखिएगा बर्तन वगैरह भी सारे मेरे हो गए हैं। रसोई मेरी क्लीन हो चुकी है और दूध भी गर्म हो चुका है। बस अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसको रखूँगी फ्रिज में। बाकी मेरा काम कंप्लीट है। बस अब उसके बाद मुझे दवाइयाँ खानी है और सोना है। तो देखिएगा मतलब सुबह आपके साथ क्या शेयर करती हूँ क्या शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे कल जाना है डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर के यहाँ जाना होता है ना, तो फिर सारा कुछ सुबह मैनेज करके जाना होता है। सारा काम मेरा पूरा होना चाहिए तभी डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि देर सवेर होती ही रहती है। तो यहाँ मैंने पूरी रसोई इस टाइम पे इसी वजह से साफ़ कर दी है। और बाहर बच्चे दंगा कर रहे हैं, कोई दरवाज़ा खुल रहा है, बस यही रहता है। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए इसको ये आ गया है ना। और ये देखिएगा मेरा सारा काम कंप्लीट है। देखते हैं सुबह क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम स्कूल का। ये मेरी फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट दिया है मेरे बर्थडे का। तो ये देखिएगा, और ये इसमें ना एक पर्स में कई 2-3 पर्स हैं, तो इसके साथ एक ये है जिसमें चेन लगी हुई है इस तरीके से। और इसके साथ एक और भी है। तो ये देखिएगा ये इस तरीके का पर्स है। तो अब इनका कैसे कैसे यूज करूँगी ये तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन अब देखते हैं। जब चीज़ होती है तो अच्छी लगती है। और एक छोटू सा और है, आपने देखा हुआ स्टार्टिंग में रखा हुआ है बड़े के बाद। तो ये 1 2 3 4 पर्स हो गए। ये देखिएगा ये छोटा सा एक और है। तो 4 पर्स हो गए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ पसंद आती है, कलर मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो ये देखिएगा, और अब मुझे यहीं से ही डॉक्टर के यहाँ जाना है। और डॉक्टर के यहाँ जाने का तो पता ही है आपको कि मुझे प्रॉब्लम चल ही रही है। तो चलिएगा कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा आज ना धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना। और आप भी देख सकते होंगे कि थोड़ा बहुत जो पता चल रहा होगा कि गर्म दिन है। और यहाँ का जो सुंदर सा मुझे लगा, मैंने कहा चलो ये आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ा सा। सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज पूरा दिन बहुत बिजी रहा, और जो भी सुबह के टाइम में आपके साथ शेयर कर पाई बस वही रहा। और रास्ते में भी शूट करने का कोई मेरा मन नहीं था, बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा था। और क्योंकि पैरों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मेरा एक पैर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आज डॉक्टर को दिखाया है, कुछ एक्सरे वगैरह हुए हैं और ब्लड रिपोर्ट तो खैर ठीक आ गई है। और बाकी थोड़ा सा पैर में थोड़ा सा गैप, घुटने का थोड़ा सा गैप सा उसमें मतलब दिख रहा है। तो बस वही थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। वैसे तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो चलिएगा करते हैं इलाज स्टार्ट। दवाइयाँ ले आई हूँ और 10 दिन बाद दिखाना है। तो बहुत ज़्यादा
भाई खाने पीने से ज़्यादा बाहर डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, और अब मुझे लग रहा है आगे भी हमारा जीवन उनसे ही चलना है क्योंकि बिना डॉक्टर के कोई मतलब नहीं है, और डॉक्टर की फीस इतनी हाई हो चुकी है कि सुनते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। और मेरे साथ आज ऐसे भी ही हुआ। अब हम लोगों को तो खैर पता था, तो एक ऐसे ही थोड़ा सा ऐसा ही आदमी दिखा था कि मतलब कपड़े वपड़े से गंदे से हो रहे, मजदूर टाइप का सा मुझे दिख रहा था वो। और तो जैसे ही उसने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया, ये कराया, तो उसके बाद वो जो बैठे होते हैं ना, काउंटर पे बैठे होते हैं, तो उन्होंने बोला 1,000 रुपये दो। और वो बेचारा इधर उधर देखने लगा कि 1,000, और मुझे देखकर इतना धक्का सा लगा कि 1,000 रुपये एक हम जैसी फैमिली के लिए, तो हम जैसी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी बात है। करीबन करीबन नहीं भी हो तो कितने दिन का घर का खर्च चलेगा। तो जब मैंने उसकी तरफ को देखा यार, मुझे बहुत उस टाइम पे दया आई कि चलो अभी तो ये, लेकिन उसने जब अपनी जेब में हाथ डाला और निकाले, पैसे निकाले, और जब मैंने देखा कि उसके जेब में मतलब और भी मतलब काफ़ी पैसे थे, तो मुझे थोड़ा सा राहत मिली। नहीं तो मुझे ना इस बात की भी टेंशन होने लगती है कि उसका क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें पता नहीं मुझे, मैं इग्नोर करती हूँ, मतलब देखती नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से मेरे सामने ये चीज़ें आ जाती हैं और मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे दया आती है, पता नहीं मेरे दिमाग में फिर वो चीज़ चलने लगती है। तो उसका देखा, और ऐसे भी बहुत से परिवार मैंने देखे हैं कि कुछ भी उनके पास नहीं होता, लेकिन अगर उनके बच्चों को कुछ परेशानी हो जाती है या कोई ऐसी कोई परेशानी आ जाती है, तो वो लोग कैसे मतलब इसको मैनेज करेंगे ना। और पता दिल्ली वगैरह में तो बहुत से सरकारी अस्पताल हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों के यहाँ यूपी में इतने है नहीं कुछ भी। अब हमारे यहीं है एक अस्पताल है, इधर चले जाओ, उसका जाने का ही किराया इतना है, उसके बाद डॉक्टर देखेंगे क्या करेंगे, उसके बाद 2-2 3-3 दिन की या इतने दिन की दवाई देते हैं, तो बार बार उसमें जाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, फिर वही अब दिल्ली वगैरह जाओ तो उसके लिए पूरा दिन चाहिए। उसके बाद एक बार 2 बार मैं गई भी हूँ, लेकिन इतनी लाइन होती है ना, उन लाइन को देख के मेरे तो 12 बज जाते हैं। और मैं तो उसी में से ही कई बार तो कई बार ऐसा भी हुआ कि आधी लाइन छोड़ के हम लोग आ गए। उसके बाद से हिम्मत नहीं करते हैं, अगर जान पहचान हो कुछ इस तरीके का हो तो तब जाके वहाँ पर कुछ किया जाए या दिखाया जाए, या इमरजेंसी हो तब भी चल जाता है। लेकिन अगर हम लोग ओपीडी वगैरह में दिखाना चाहें, ऐसे दिखाना चाहें, तो हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र है। तो ऐसा हमारे यहाँ यूपी में नहीं है, मैंने नहीं सुना कहीं पर भी कहीं डिस्पेंसरी बनी हो, कहीं कुछ बना हो। तो छोटी मोटी चीज़ के लिए वहाँ चले जाएं या वहाँ के डॉक्टर कुछ गाइड कर दें, ऐसा हमारे यहाँ है नहीं। अब बहुत ही मुश्किल हम लोगों के लिए होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोगों को या तो फिर केवल मेडिकल स्टोर पे ही डिपेंड होना पड़ता है कि वो लोग हमें कुछ दवाइयाँ दे दें और उससे हम खा के थोड़ा सा हमें आराम से, फिर क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्या हमें सूट कर रहा है, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। चलो, दवाइयों के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई, और बस अभी रात हो गई है। और मैं वहाँ से हॉस्पिटल से आने के बाद मैं गई थी सो, मुझे बहुत ही गहरी नींद पड़ गई थी क्योंकि बहुत थक गई थी मैं, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी बना रही हूँ मैं फली। बेटे को फ़ोन किया था कि क्या बनाऊँ क्या खाएगा, क्योंकि अभी 8:30 पौने 9 का टाइम तो हो चुका है। मैं उठी हुई 8 बजे सो के हूँ, 8 सवा 8 बजे सो के उठी हूँ। बस मैंने फटाफट से ये फली काटी है, तो बोला था कि फली बना लो, दाल नहीं, मतलब मुझे ज़्यादा भूख नहीं है तो मुझे फली अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलो फिर दाल बनाऊँगी तो फिर 2 टाइम के लिए मतलब बन जाएगी, फ़ायदा कुछ नहीं है। आटा वाटा गूँध लिया है, बस यही अब करने वाली हूँ। तो चलिएगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और ब्लॉग भी अब कम ही मुझसे हो पा रहा है, क्योंकि जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ तो मैं क्या करूँ आपसे शेयर, है ना। तो बने रहिएगा आप लोग सभी मेरे चैनल पर। और जो भी लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ये व्लॉग है, रियल व्लॉग है। हम लोग इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि हम यहाँ पर बन ठन के आ जाएं और अपना मोटा मोटा बढ़िया बढ़िया हम बना रहे हैं, बढ़िया खाना बना रहे हैं, बढ़िया हम ऐसे बना रहे हैं, ये चीज़ तो हम लोग नहीं दिखा सकते। क्योंकि जब हम रियल दिखा रहे हैं तो रियल तो आप देख सकते हो कि अगर हमारा एक टाइम खाना बन रहा है, हालत ऐसी है, दूसरे टाइम बन ही नहीं रहा है, तो ये रियलिटी है ना। अब ये थोड़ी है कि अब हम सोहन हलवा खा रहे हैं या हम आलू दम खा रहे हैं। बनाने में किसकी ताकत है, सूखी सब्जी से मतलब सिंपल दाल रोटी भी बनना मुश्किल है, तो क्या बनाए।
तो चलिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ में। आज के व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।